Good morning students, class 7 I am going to take mathematics class today. पिछले वीडियो में मैंने आपको 1.1 करवाया था, असाइनमेंट में भी दिया था और 1.2 से पहले की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो आपसे डिस्कस कर ली थी और मैंने बताया था कि 1.2 आपको थोड़ा सा देखना है। मीनवाइल मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि 1.2 के कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊंगा ताकि आप इजीली 1.2 को कर सकें। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 1.2 एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सीधा बोल रहा है मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके अंदर आपको सिंपल सी बात है, मैं आपको तो मल्टीप्लाई के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस होता है, राइट। इसके अलावा अगर माइनस इंटू प्लस हो तो वो माइनस होगा और प्लस इंटू माइनस होगा तो भी ये माइनस होगा। अब इसको देख के बात करें, जैसे अगर 25 मल्टीप्लाई बाई 5 है तो ये दोनों पॉजिटिव में है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 125। अगर ये 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 होगा तो ये माइनस 125 होगा। अब मैं आपको ये सिंपल सा एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ, तो आपने ऑलरेडी पुरानी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। इसका पर्पस मेरा ये है ताकि जब आप ये दोनों कि अगर मोर देन 1 डिजिट का मल्टीप्लाई हो, मतलब ये कि जब आप एक दूसरे के एक से ज्यादा मल्टीपल्स हो, एक से ज्यादा मल्टीपल के लिए नंबर्स हो तो आप कैसे ये साइन बिहेव करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये हो गया आपके प्लस का 125 और आखिर में जो है ये माइनस 125 इंटू तो ये माइनस का 125। तो ये सिंपल सा ये जो पढ़ाया था इसके फॉर्मूला के हिसाब से आपने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन कहीं आपका ये आ गया तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। अब क्या होगा आपको पता है ये 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 5 125। अब माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। और अगर तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस मतलब -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 4 टाइम्स होगा तो क्या होगा 5 इंटू 5 25 25 इंटू 5 125 और 125 इंटू 5 625। अब साइन को कैसे बिहेव कर रहा होगा देख लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस एंड अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अगर आप इसको आगे भी अगर फर्दर करते रहेंगे तो ये सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो आप सिंपल सा ये देख लीजिए कि अगर माइनस के ऊपर नेगेटिव जो है, ये मैं थोड़ा सा बड़े टर्म को बता रहा हूँ, आपके हायर क्लासेस में आएगा। मैं आपको सीधा एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर नेगेटिव जो है वो नंबर जो है वो इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, इवन टाइम्स, तो वो पॉजिटिव आएगा। और अगर नेगेटिव नंबर
मल्टीप्लाई है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 इवन टाइम्स हो रहा है, तो नंबर इवन टाइम्स साइन जो इवन टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आया पॉजिटिव, और नेगेटिव है। इस तरह से बड़े होगा तो आपको अब क्या है कि अगर जैसे ये क्वेश्चन नंबर एच है मल्टीप्लाई का, अब इसमें -20 इंटू -1 इंटू -3 इंटू -2, तो आप इसको सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप नंबर्स को तो इजीली माइनस कर लेंगे। और साइन को कैसे करना है, तो अगर आप माइनस की जगह आप सीधा सा, आपको पता है कि कितनी बार माइनस आ रहा है, 4 टाइम्स माइनस आ रहा है, 4 टाइम माइनस मतलब इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो आप इस तरह से खुद कर लेंगे। मैंने आपको बेसिक एक क्वेश्चन करवा दिया है, इससे क्या है कि आप फर्स्ट सेकंड जो है वो क्वेश्चन के सारे जो है पार्ट्स आप इजीली कर लेंगे। इसके बाद अगर बात करें अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 9 नेगेटिव इंटीजर्स। कितने 9 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कितने नेगेटिव इंटीजर्स है 9 है, और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर आप यहां पे देखें तो जो मैंने आपको रूल बताया था कि ऑड मल्टीपल्स के अंदर जो ऑड मल्टीपल्स हैं वो प्रिवेल करेगा साइन। अगर नेगेटिव ऑड है तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव ही आएगा। अब यहाँ पे 9 जो है ये तो पॉजिटिव है, अगर दोनों इसका रोल तो खत्म हो जाता है क्योंकि ये तो प्लस ही रहेगा। अब 9 नेगेटिव है तो ये क्या पॉजिटिव होगा, 9 ऑड है नेगेटिव है, मतलब 9 टाइम्स जो इंटीजर्स आ रहे हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो अल्टीमेटली उसका साइन क्या होगा, तो ऑड है तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव होगा नहीं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। तो इसका आंसर क्या होगा, और ये हो जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है 9 टाइम्स जो 9 इंटीजर्स हैं नेगेटिव के, वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ में मल्टीपल के अंदर 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उसका आउटकम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल सी बात है कि 9 टाइम्स अगर है तो 9 सिंस ये ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव, तो उसका आउटकम उसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अल्टीमेटली क्या आएगा, नेगेटिव। तो साइन इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 एंड -75। अब माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते सेम नंबर तो 75 आएगा। आप कर लीजिएगा। ये फिफ्थ भी आप सेम है, कोई चेंज नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर जो है अच्छा क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल दैट प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज 0? इज इट पॉसिबल? नेगेटिव इंटीजर है कोई, सपोज कोई भी इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है, क्या पॉसिबल है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई?
क्योंकि जीरो लाने के लिए एक नंबर जीरो होना चाहिए, तभी जीरो आएगा, नहीं तो ऐसे जीरो नहीं आएगा। मल्टीप्लाई में जीरो नहीं आएगा। हाँ, सब्ट्रैक्शन में या फिर आपके जो है एडिशन के अंदर जीरो हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है, तो वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्यों? इसका कारण ये है कि नंबर लाइन में जब ये मूव करते हैं तो वो सब्सिक्वेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये मैंने आपको जब इससे बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे होते हैं, तब मैंने बकायदा आपको एक्सप्लेन किया था कि नंबर लाइन में कैसे मूव होता है। तो कभी भी नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर इसके अंदर केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टीज होती है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होंगे तो जीरो हो सकता। इसके बाद सेम है 7 क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। साइन बताना है आपको। 32 नेगेटिव इंटीजर इसकी तरह है, थर्ड क्वेश्चन की तरह है, तो आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट जो है ट्रू फॉल्स वाला है। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नेगेटिव, ट्रू और फॉल्स है, तो सेम है, ये करवा दिया है आपको। और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप ये कर लेंगे। कुछ बॉक्सेस को फिल करना है सेम वे, कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, कुछ एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड है, आप कर लोगे। तो इसके अलावा जो सारे क्वेश्चन हैं वो आप करने जैसे है, आप इजीली कर लोगे। इसके बाद में मैं बात करूं आपको 12th क्वेश्चन थोड़ा अलग आ रहा है। 12th क्वेश्चन के अंदर आपसे जो वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन हैं, ये 12th क्वेश्चन, ये मैं आपको बता देता हूं। वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज। ओके, वेरीफाई and name the property used। ओके, चलिए देखते हैं 60। अब एक ही क्वेश्चन करूंगा मैं, क्योंकि ये भी 68 इंटू 102 और 102 इंटू -60। अब बताइए, तो ये है -68 इंटू -108 इक्वल्स टू -102 इंटू -68। आप इसका LHS ले लीजिए और इसको सॉल्व करना चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए। जो तो पहले LHS लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड 68 इंटू -102
माइनस माइनस प्लस होता है। 68 को मल्टीप्लाई करिए 102 से। 68 100 प्लस 2 शॉर्ट फॉर्म है 6 डबल प्लस 16 6 9 3 6। ये हो गया आपका LHS। इसको सॉल्व करिए RHS को। -102 इंटू -168 माइनस माइनस प्लस हो गया। फर्दर आप सॉल्व करेंगे 102 इंटू 68। ये और ये सेम आ रहा है RHS LHS इक्वल टू RHS मीन्स A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A। हेंस वेरी फाइन। और कौन सा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है यहाँ पे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, रफ में आप कर लीजिएगा, पहले डायरेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए जो है ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है। ओके, और इसके अलावा बाकी 3 क्वेश्चन बचते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है, आप कर लोगे। तो आज मैं यहीं पे ड्रॉप करूंगा क्योंकि एक्सरसाइज ने बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया है। डिवीजन ऑफ इंटीजर मैं कल करूंगा और उसके साथ जो एक्सरसाइज 1.3 है वो साथ में ले लूंगा क्योंकि उसके अंदर कोई ज्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, सीधा क्वेश्चन आंसर है। ओके, आज पे पढ़ेंगे। थैंक यू।